हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना। किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये काम कोई सरकार बनाने का ना बनाने का नहीं। ये वोट एक ऐसा वोट है, इसके अंदर ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई पार्टी, ना कोई लोकदल, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। आज का ये चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव है। मेरी बात को गंभीरता से लेना। इस देश के अंदर जिन हमारे महान गुरुओं ने शीश कटवा करके हिंद की पहचान बना करके रखी, गुरु तेग बहादुर जी ने जब कश्मीर के ब्राह्मण उनके पास गए, जैसे आज कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ जुल्म और अत्याचार होते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पास गए कि महाराज हमारे पे कृपा करो, बहुत दुखी हैं, ये जालिम लोग हमें जीने नहीं देते, हमारी बहू बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते हैं, हमारे देश की, हमारे परिवार की संपत्ति को लूटते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था क्या भाई कोई बहुत बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र के थे, मेरे से कोई बात ऊक चुक भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रंथ साहब के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जितनी कि मैं सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपसे बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है। एक बेटा अपने बाप को ये कहता है। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद दी चादर ली, अपने शीश कटाई, खालसिया नूं चरखड़ियां ते चढ़ाया, उबलती हुई देगां दे विच बाया, ततियां तवियों पे बिठाया और छोटे छोटे लाल दीवारों में चिनवाए। आज कोई कहता है हमारा रेट नहीं मिला, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, उनके बच्चों ने दीवारों में चिन करके जिस काम के लिए शहादत दी थी, आज फिर से हमें उस बात को याद करना होगा। आज इस देश के अंदर हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो कहते हैं कश्मीर के अंदर 70 नहीं तोड़नी चाहिए, कांग्रेस कहती है अगर 70 टूट गई तो हाहाकार मच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, जो धारा 70 के कारण आज किसान परेशान है, आज दुकानदार परेशान है, आज मजदूर परेशान है, देश की सारी जो सरकार की आमदन है वो कश्मीर के कारण हमारी खर्च हो रही है। आज किसान को पूरे फसल के भाव ना मिलने का कारण हमारे देश का जो बजट का हिस्सा है वो सारा आतंकवाद के कारण सेना की सीमाओं की रक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। आज दुनिया के अंदर एक प्रधानमंत्री जी मोदी एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने चाहे अमेरिका चाहे चीन दुनिया की ताकतों को ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान का साथ दोगे तो हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका का माल नहीं बिकने दूंगा। चीन के अंदर सुई से लेकर के हाथी तक बनते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन के बाद हिंदुस्तान की है। अमेरिका के अंदर एक किसान के पास 500 एकड़ जमीन की एवरेज आती है। हमारे इस देश के अंदर 2.5 एकड़ की एवरेज है किसान की। अमेरिका में खाने वाले कम हैं, पैदावार ज्यादा होती है और वो माल हिंदुस्तान में बिकता है। मोदी जी ने कह दिया कि पाकिस्तान का साथ छोड़ दे, नहीं तो तेरा माल हिंदुस्तान में बिकना बंद कर दूंगा। एक बार पाबंदी लग जाए तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। जिस तरह चीन के अंदर घर घर में इंडस्ट्री है, चीन का माल हिंदुस्तान में बिकता है। एक पटाखे बंद करे थे, याद है कि नहीं आपको? चीन के अंदर सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़े हो गए।
आज चाहे चीन है चाहे अमेरिका है, दोनों ने कह दिया कि हम पाकिस्तान, तू आदमी बन जा, हम तेरा साथ नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी कूटनीति है। और आपको बता दूं, जो कुर्बानियां हमारे गुरुओं ने करी है हिंद की चादर को बचाने के लिए, आज नरेंद्र मोदी गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा सेवक बनके, खालसा बन करके इस देश और धर्म को बचाने के लिए आज आपके बीच में आया है। आप चाहे कोई लोकदल पार्टी से हो, जेजेपी से हो, ये देखो खालसे चाहे ये लोकदल में थे, आज जब देश के ऊपर वक्त आया तो छोड़ करके सब सीमाएं तोड़ करके देश हित में आकर के खड़े हो गए। चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल और या हमारे कालावाड़ी के विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कमल का बटन दबाओगे तो भारत के अंदर भारत माता की जय के नारे गूंजेंगे, जो बोले सत श्री अकाल के नारे गूंजेंगे। अगर कहीं गलती से बटन पंजे का, कोई शिकंजे का, कोई बूट का, कोई जुराब का, कोई चप्पल का दबा दिया तो फिर आपको पता क्या हालत होने वाले हैं। चाहता यार जल्दी जाए, मैं तो घंटा 2 घंटा बोलना।